तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का जो प्रथम पाठ है उसका सेकंड वीडियो। तो इसका पहला वीडियो आ गया है, अब देखो दूसरा वीडियो। तो दूसरा वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है चौथा नंबर, उद्याने वार्तालापः। तो उद्याने का मतलब होता है उद्यान, ठीक है, या उद्यान में, ठीक है। तो यहाँ पे उद्यान भी बोल सकते हो या उपवन भी बोल सकते हो। उद्याने मतलब उद्यान में या उपवन में, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत, ठीक है। तो वार्तालाप जो है या उद्यान में किस तरीके की बातें होती हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर उद्याने मतलब उद्यान में या उपवन में, और वार्तालाप मतलब बातचीत। अब देखो रणधीरः, तो रणधीर है यहाँ पे, ठीक। रणधीर, रणधीर भवान कुत्र गच्छति। रणवीर का मतलब होगा रणवीर, ठीक है। रणधीर और रणवीर दो आदमी हैं। तो रणधीर बोलता है रणवीर, भवान, भवान मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, भवान मतलब होता है आप या तुम, ठीक है, आप या तुम। कुत्र मतलब होता है कहाँ, गच्छति मतलब क्या होगा, जा रहे हो, जा रहे हो। तो रणधीर जो है रणवीर से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। तो रणवीर मतलब रणवीर इसका उत्तर देगा। अहम का मतलब होता है मैं, ठीक है। उद्यानम का मतलब होता है उद्यान या उपवन। प्रति मतलब की ओर। गच्छामी मतलब क्या होगा, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो रणवीर बोलेगा मैं उद्यान जा रहा हूँ, ठीक है। अब रणधीरः मतलब रणधीर। किमर्थम, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, ठीक है। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। तो अब पूछता है किस लिए जा रहे हो, तो रणवीर बोलता है भ्रमणार्थम। भ्रमणार्थम का मतलब होता है घूमने के लिए, ठीक है। भ्रमणार्थम का मतलब क्या होता है, घूमने के लिए, ठीक है। रणधीर फिर बोलता है प्रातः काले। प्रातः काले मतलब सुबह, ठीक है। सुबह भ्रमणम, भ्रमणम का मतलब होता है घूमना, ठीक है। मह्यम, मह्यम मतलब होता है मुझे भी, मुझे। अपि मतलब होता है भी, अपि का मतलब क्या होता है, भी। रोचते मतलब होता है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो रणधीर बोलता है सुबह घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। तो रणवीर बोला है तरही, तरही का मतलब होता है तो। भवान मतलब आप या फिर तुम, तो आप या फिर तुम जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो आप। चलतु मतलब होता है चलो, तो तुम भी चलो या तुम चलो, तो आप चलो या तो तुम चलो, दोनों सही हैं, ठीक है। रणधीर बोलता है बाढ़म, बाढ़म का मतलब होता है ठीक है, ठीक है। अहमपि, अहम धन अपि, अहम का मतलब होता है मैं, अपि का मतलब होता है भी। चलामी मतलब होता है चलता हूँ, चलता हूँ। तो मैंने आपको सारे अर्थ बता दिए, एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। उद्यान में बातचीत। रणधीर बोलता है रणवीर आप कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो। तो रणवीर इसका उत्तर देता है मैं उद्यान जा रहा हूँ। तो रणधीर बोलता है किस लिए, तो रणवीर बोलता है घूमने के लिए। तो रणधीर फिर बोलता है सुबह घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। तो रणवीर बोलता है तो आप चलो या तो तुम चलो। रणधीर ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का वार्तालाप, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो अगला है वो है पर्यावरणस्य क्या है, रक्षणम। तो पर्यावरणस्य स्य का मतलब होता है का, हमने बताया था। तो पर्यावरणस्य का मतलब क्या होगा, पर्यावरण का, और रक्षणम का मतलब क्या होगा, सुरक्षा। तो इसको अगर हम लोग सही से ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि स्त्रीलिंग में आएगा ये, पर्यावरण की सुरक्षा। अब यहाँ पे दो लोगों का बीच का बातचीत हो रहा है, उसको बताया है। अब ये दो लोग कौन से हैं देखो, एक है पूजा और दूसरा कौन है, प्रिया। तो पूजा और प्रिया के बीच में बातचीत हो रहा है। देखो पूजा, भो प्रिय मतलब हे प्रिया, बोलते हैं ना कि अरे दोस्त करके, तो इसी तरीके से हे प्रिय भो प्रिय मतलब क्या होगा, हे प्रिया। त्वम, त्वम का मतलब क्या होगा, तुम। किम मतलब क्या होगा, क्या। पश्यसी मतलब होता है देखती हो, देखती हो, ठीक है। तो पूजा बोलती है हे प्रिया तुम क्या देखती हो, ठीक है।
तो प्रिया, प्रिया इसको उत्तर देगी एतान, एतान का मतलब होता है इन। वृक्षान मतलब होता है वृक्षों को या पेड़ों को, ठीक है, पेड़ों को, ठीक है। पश्यामी मतलब होता है देखती हूँ। तो प्रिया इसका उत्तर देती है और कहती है इन वृक्षों को देखती हूँ। फिर पूजा बोलती है एतान, एतान का मतलब होता है इन, वृक्षान का मतलब होता है पेड़ों को, के मतलब क्या होगा कौन, के मतलब क्या होगा कौन, और आरोपितवंतः, आरोपितवंतः का मतलब होता है रोपा या रोपे। तो इन वृक्षों को कौन रोपे। तो पूजा पूछता है कि ये जो वृक्ष जो हमें दिख रहे हैं इसको कौन रोपे, ठीक है। तो प्रिया बोलती है अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है हमारा या हमारे, हमारे या हमारा, पूर्वजा मतलब पूर्वज, आरोपित मतलब रोपे। तो प्रिया उसका उत्तर देती है हमारे पूर्वज रोपे। फिर पूजा बोलती है अस्माकम का मतलब होगा हमारे, अपि का मतलब होगा भी, कर्तव्यम मतलब क्या होगा कर्तव्य, वर्तते मतलब होगा है। तो हमारा भी कर्तव्य है, अपि का मतलब होता है भी, वर्तते मतलब है, तो हमारा भी कर्तव्य है। वयम का मतलब होता है, वयम का मतलब होता है हम, हम, ठीक है। वयम का मतलब क्या होगा अहम आयाम वयम मतलब हम। अपि का मतलब होगा भी, पादनाम मतलब होगा रोप पे, ठीक है। पादनाम का मतलब होगा वृक्ष या पेड़, ठीक है, वृक्ष या पेड़ या पौधा। तो पादनाम का मतलब होगा पौधे, वृक्षान का मतलब पेड़ था तो इसका मतलब हो जाएगा पौधे। रोपयाम मतलब क्या होगा रोपे। तो अब ये क्या बना देखो, ये तो पूजा बोल रही कि हमें भी, हमारा भी कर्तव्य है, हम भी पौधे रोपे। तो प्रिया बोलती त्वम, त्वम मतलब तुम, सत्यम मतलब सत्य, कथ्यसी मतलब कह रही हो, कथ्यसी का मतलब क्या होगा कह रही हो। त्वम मतलब तुम, सत्यम मतलब सत्य, कथ्यसी मतलब कहते हो, कहते हो होगा, ठीक है। तो तुम सत्य कहते हो। फिर पूजा बोलती है किम, किम का अर्थ होता है क्या, त्वम का मतलब होता है तुम, फलानी का मतलब होता है फल, खादितुम का मतलब होता है खाना, इच्छसी मतलब चाहती हो। अब इसको मैंने सबका अर्थ बता दिया, अब इसको अरेंज कर लो। तो पूजा बोलती है क्या तुम फल खाना चाहती हो, ठीक है। तो अब इसका उत्तर देगी देखो प्रिया, आम मतलब होता है हाम, आक मतलब क्या होता है हाँ। तो पूजा बोलती है तरही, तरही का मतलब ऊपर भी देखे थे तो, त्वम का मतलब तुम, अपि का मतलब भी, एकम का मतलब एक, पादपाम का मतलब होगा पौधे या पौधा, आरोपय मतलब क्या होगा रोपो। तो पूजा बोलती है कि तो तुम भी एक पौधा रोपो, तुम भी एक पौधा लगाओ, इसका मतलब वही है, ठीक है। अब एक बार सारे मीनिंग्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो पर्यावरण की सुरक्षा, तो पूजा बोलती है हे प्रिया तुम क्या देखती हो। तो यहाँ पे जो है प्रिया इसका उत्तर देती है इन पेड़ों को देखती हूँ। तो पूजा बोलती है इन पेड़ों को कौन रोपे या इनको कौन रोपे। तो प्रिया बोलती है कि हमारे पूर्वज रोपे। तो पूजा बोलती है कि हमारा भी कर्तव्य है, हम भी पौधे रोपें। तो इसके बाद प्रिया बोलती है तुम सत्य कहते हो। पूजा बोलती है क्या तुम फल खाना चाहती हो। तो यहाँ पर जो है बोलती है प्रिया हाँ, तो तुम भी एक पौधा रोपो। मतलब इस पैराग्राफ से आपको ये बताया जा रहा है कि आपको भी पेड़ पौधे क्या करने हैं, रोपने हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगाने जरूरी हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अगला जो छठवां पैराग्राफ है वो हमारा छठवां पैराग्राफ क्या है देखो, क्रीड़ा विषये संभाषणम। अब क्रीड़ा विषय का मतलब क्या होगा, खेल के विषय में, ठीक है। क्रीड़ा विषय का मतलब क्या होगा, खेल के विषय में। संभाषणम का मतलब क्या होगा, बातचीत। तो अब देखते हैं खेल के विषय में जो वार्तालाप होता है वो संस्कृत में कैसे होता है। तो यहाँ पर अब दो पर्सन है या दो आदमी है, एक का नाम प्रवर है और एक का नाम क्या है, प्रखर है, ठीक है। तो प्रवर मतलब प्रवर, प्रखर से पूछता है भवान, भवान मतलब तुम या आप, ठीक है, तुम या आप। कुत्र मतलब क्या होगा, कहाँ। गच्छति का मतलब होगा जा रहे हो।
तो यहाँ पर प्रवर प्रखर को बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रखर इसका उत्तर देता है अहम का मतलब होता है मैं, उद्यानम मतलब होगा उद्यान, गच्छामि मतलब क्या होगा जा रहा हूँ। तो प्रखर बोलता है मैं उद्यान जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रवर बोलता है किमर्थम, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। फिर प्रखर बोलता है क्रीडनार्थम, क्रीडनार्थम का मतलब होता है खेलने के लिए। ठीक है, क्या मतलब होगा इसका, खेलने के लिए। तो प्रवर बोलता है प्रातः काले क्रीडनम मह्यम अपि रोचते। तो प्रातः काले का मतलब क्या होगा सुबह, क्रीडनम मतलब क्या होगा खेलना, मह्यम का मतलब क्या होगा मुझे, अपि का मतलब क्या होगा भी, रोचते मतलब अच्छा लगता है। तो ये क्या बनेगा ये वाला लाइन हमारा। तो प्रवर बोलता है कि सुबह खेलना मुझे भी अच्छा लगता है। तो प्रखर बोलता है तरही, तरही का मतलब ऊपर भी देखे थे तो, भवान का मतलब आप या तुम, आप, मया मतलब क्या होगा मेरे, ठीक है मेरे, सह का मतलब क्या होगा साथ, एव का मतलब क्या होगा मेरे साथ, एव का मतलब होता है ही, चलतु का मतलब होता है चलो। तो प्रखर बोलता है तो आप भी या तुम मेरे साथ ही चलो। ठीक है, तो प्रवर बोलता है नहीं, नहीं का मतलब क्या होगा नहीं होगा, अहम का मतलब होगा मैं, स्व मतलब होगा अपने, पित्रा मतलब क्या होगा पिता, सह मतलब होगा साथ, उपवने मतलब क्या होगा उपवन, गच्छामि मतलब होगा जा रहा हूँ। तो ये बोलता है प्रवर नहीं मैं अपने पिता के साथ उद्यान या उपवन जा रहा हूँ। तो प्रखर का इसका उत्तर देगा उचितम, उचितम मतलब है ठीक है या अच्छा है, ठीक है या अच्छा है। स्व, स्व मतलब क्या होता है हमने देखा था कल के वीडियो में, तो ये होता है कल। ठीक है कल, ठीक है, स्व का मतलब क्या होगा कल। उसके बाद आवाम, आवाम मतलब क्या होगा हम, प्रातः मतलब क्या होगा सुबह, क्रीडनाय का मतलब क्या होगा खेलने के लिए। ठीक है, उद्यानम मतलब क्या खेलने के लिए, उद्यानम मतलब क्या होगा उद्यान, प्रति का मतलब प्रति, गमिष्यावह मतलब क्या होगा जाएंगे। तो यहाँ पर ये होगा ठीक है कल हम सुबह खेलने के लिए उद्यान जाएंगे। ठीक है, मैंने सबका अर्थ बता दिया, एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर खेल के विषय में बातचीत हो रहा है प्रवर और प्रखर के बीच में। तो प्रवर बोलता है प्रखर तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रखर इसका उत्तर देता है मैं उद्यान जा रहा हूँ। तो प्रवर बोलता है किस लिए। तो प्रखर बोलता है खेलने के लिए। तो प्रवर बोलता है सुबह खेलना मुझे भी अच्छा लगता है। तो प्रखर बोलता है तो आप मेरे साथ ही चलो। तो प्रवर बोलता है नहीं मैं अपने पिता के साथ जा रहा हूँ। तो प्रखर बोलता है ठीक है कल हम सुबह खेलने के लिए उद्यान जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा 3 चीज़ों का ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।